विधि 34 देखने के संबंध में 5वीं विधि। जब परम रहस्यमय उपदेश दिया जा रहा हो उसे श्रवण करो अविचल, अपलक आंखों से अविलंब परम मुक्ति को उपलब्ध हो। जब परम रहस्यमय उपदेश दिया जा रहा हो उसे श्रवण करो। ये एक गूढ़ विधि है। इस गूढ़ तंत्र में गुरु अपना उपदेश या मंत्र बहुत गुप्त ढंग से देता है। जब शिष्य तैयार होता है तभी गुरु उसे उसकी निजता में वह परम रहस्य संप्रेषित करता है। वह उसके कान में फुसफुसाहट कह दिया जाता है। यह विधि उसी फुसफुसाहट से संबंधित है। जब परम रहस्यमय उपदेश दिया जा रहा हो उसे श्रवण करो। जब गुरु यह निर्णय करता है कि शिष्य अब तैयार है और उसके अनुभव का गूढ़ रहस्य उसे बताया जा सकता है, जब गुरु देखता है कि वह क्षण आ गया है कि अकथनीय को कहा जा सके, तभी इस विधि का उपयोग होता है। अविचल, अपलक आंखों से अविलंब परम मुक्ति को उपलब्ध हो। जब गुरु अपना गुह्य ज्ञान या मंत्र तुम्हारे कान में कहे तब तुम्हारी आंखें बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार की भी गति नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मन निर्विचार हो, शांत हो, पलक भी न हिले, क्योंकि पलक का हिलना आंतरिक अशांति का लक्षण है। जरा सी भी गति न हो, केवल कान बन जाओ, भीतर कोई हलचल न रहे, तुम्हारी चेतना निष्क्रिय परंतु सजग हो, ग्रहणशील हो, जैसे गर्भ धारण करने की अवस्था। जब ऐसा होता है, जब वो क्षण आता है जिसमें तुम समग्र रूप से रिक्त होते हो, निर्विचार होते हो, प्रतीक्षा में होते हो, किसी चीज की प्रतीक्षा में नहीं, बस प्रतीक्षा में, तब वही क्षण होता है जब मन रुक जाता है, जब सब कुछ ठहर जाता है, समय का प्रवाह बंद हो जाता है और चित्त पूरी तरह रिक्त हो जाता है। तभी मन का जन्म होता है और मन में ही गुरु उपदेश संप्रेषित करता है। गुरु कोई लंबा प्रवचन नहीं देगा, वो बस 2 या 3 शब्द कहेगा। ओ स्मौन में उसके वे शब्द तुम्हारे अंतरतम में उतर जाएंगे, तुम्हारे केंद्र में प्रवेश कर जाएंगे और वहीं बीज बनकर रहेंगे। इस निष्क्रिय जागरूकता में, इस मौन में अविलंब परम मुक्ति को उपलब्ध हो। मन से मुक्त होकर ही कोई मुक्त होता है। मन से मुक्ति ही एकमात्र मुक्ति है। मन ही बंधन है, मन ही दास्ता है। इसलिए शिष्य को गुरु के पास उस समय क्षण की प्रतीक्षा में रहना होता है जब गुरु स्वयं बुलाएगा और उपदेश देगा। पूछना नहीं, क्योंकि पूछना चाह है, वासना है, अपेक्षा भी नहीं करनी है, क्योंकि अपेक्षा का अर्थ शर्त है, वासना है, मन है, उसे केवल अनंत प्रतीक्षा में रहना है। और जब वो तैयार हो जाएगा, जब उसकी प्रतीक्षा समग्र हो जाएगी, तब गुरु कुछ करेगा। कभी कभी छोटी सी घटना घटेगी और बात पूर्ण हो जाएगी। सामान्यतः यदि शिव 112 विधियां भी समझा दे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तैयारी नहीं। जैसे पत्थर पर बीज बो दो, क्या होगा? कुछ नहीं। बीज का दोष नहीं है, केवल अत्तु चाहिए, उचित घड़ी चाहिए, योग्य भूमि चाहिए, तभी बीज जीवित हो उठेगा और रूपांतरित होगा। इसलिए कभी कभी एक बहुत छोटी सी बात काम कर जाती है। उदाहरण के लिए लिंची को ज्ञान प्राप्त हुआ जब वह अपने गुरु के दालान में बैठा था। गुरु आए और हंसे। उन्होंने लिंची की आंखों में देखा और ठहाका मारकर हंस पड़े। लिंची भी हंसा, गुरु के चरणों में सिर रखा और वहीं से विदा हो गया। लेकिन वह 6 वर्षों से मौन प्रतीक्षा में था। वही दालान उसका घर बन गया था। गुरु रोज आते थे पर कभी उसे देखते तक नहीं थे। 2 वर्ष बीतने के बाद पहली बार उन्होंने उसकी ओर देखा। फिर 2 वर्ष बाद उसकी पीठ थपथपाई और वह प्रतीक्षा करता रहा। 6 वर्ष पूरे होने पर गुरु आए, लिंची की आंखों में झांका और जोर से हंसे। अवश्य ही लिंची ने इस विधि का अभ्यास किया होगा। जब परम रहस्यम ये उपदेश दिया जा रहा हो उसे श्रवण करो। अविचल अपलक आंखों से अविलंब परम मुक्ति को उपलब्ध हो। गुरु ने देखा और हंसी को माध्यम बनाया। वह महान सद्गुरु था। शब्द आवश्यक नहीं थे, केवल हंसी पर्याप्त थी। अचानक वह हंसी फूटी और लिंची के भीतर कुछ घटित हो गया। उसने सिर झुकाया, वह भी हंसा और विदा हो गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा अब मैं नहीं हूं, मैं मुक्त हो गया। वो अब नहीं था, यही मुक्ति का अर्थ है। मुक्ति ये नहीं कि तुम मुक्त हो जाओ, मुक्ति यह है कि तुम ही नहीं रहते। लिंची ने बताया कि कैसे हुआ। वह 6 वर्षों तक प्रतीक्षा में रहा, धैर्यपूर्ण मौन प्रतीक्षा। वह दालान में बैठा रहता था। गुरु रोज वहां से गुजरते थे, वो बस प्रतीक्षा करता था। 6 वर्षों में मन थक गया।
विचार ठहर गया, समय का ज्ञान मिट गया। और जब गुरु ने उसकी आंखों में देखा, वह क्षण परिपक्व था, उसकी आंखें स्थिर थीं अपलक, भीतर पूरा मौन था। और तभी अचानक गुरु हंसे। वो हंसी लिंची के अंतरतम तक पहुंच गई। बीज फूट पड़ा। जब लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, मेरे गुरु हंसे और सहसा मुझे प्रतीति हुई कि सारा संसार एक मजाक है। उनकी हंसी में संदेश था, संसार महज एक नाटक है, एक लीला है। और इस प्रतीति के साथ गंभीरता विदा हो गई। यदि सब एक मजाक है तो फिर कौन बंधन में है और किसे मुक्ति चाहिए? लिंची ने कहा, बंधनों का अस्तित्व केवल मेरे विचार में था। गुरु की हंसी के साथ वह विचार टूट गया। बंधनों की जड़ ही न रही। कभी कभी इतनी छोटी सी बात से घटना घट जाती है कि कल्पना करना भी कठिन है। ऐसी अनेक जैन कथाएं हैं। एक जैन गुरु को मंदिर के घंटे की आवाज सुनते सुनते संबोधि प्राप्त हुई। घंटी की ध्वनि के साथ कुछ भीतर टूट गया। एक जैन साध्वी पानी की बहंगी ढो रही थी और ज्ञान को प्राप्त हो गई। एकाएक बांस टूट गई या घड़े फूट गए और उसी क्षण साध्वी आत्म जागरण को प्राप्त हो गई। उसके गुरु ने कहा था, आज रात मैं तुम्हें गुह्य मंत्र देने वाला हूं, जाकर स्नान कर लो और मेरे लिए 2 घड़े पानी ले आओ, फिर मैं तुम्हें वो बताऊंगा जिसका तुम इतने दिनों से इंतजार कर रही हो। साध्वी प्रसन्न हुई होगी। क्षण आ गया था। उसने स्नान किया, घड़े भरे और लौट चले। पूर्णिमा की रात थी। वो नदी से लौट रही थी कि बांस टूट गया, घड़े टूट गए, पानी बह गया। जब वो पहुंची, गुरु प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु ने देखा और कहा, अब आवश्यकता नहीं रही, घटना घट गई, अब मुझे कुछ नहीं कहना, तुमने पा लिया। वो वृद्ध साध्वी कहा करती थी, बांस के टूटने के साथ ही मेरे भीतर कुछ टूट गया। ये 2 घड़े क्या फूटे, मेरा शरीर, मेरा अहंकार ही टूट गया। मैंने आकाश की ओर देखा, चांद चमक रहा था और मेरे भीतर सब कुछ शांत हो गया। और तब से मैं नहीं, मुक्त यही मोक्ष है।